मैं ही हूं, मैं ही हूं। बाबा का यह रौद्र रूप शायद इससे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अश्विनी चौबे भारत सरकार के मंत्री ने जिस तरीके से बिहार में बीजेपी के उन नेताओं को सीधे तौर पर चुनौती दी है, उसके बाद बीजेपी की हालत बिहार में पतली होते हुए दिख रही है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों का गणित बाबा अकेले बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। बाबा का यह बयान देख लीजिए आप पहले। मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। आपने सुना, बाबा का यह रौद्र रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं ही हूं, जिस तरीके से वो लगातार बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये सीधे तौर पर चैलेंज बीजेपी आला कमान को दिया जा रहा है, बिहार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को दिया जा रहा है। अश्विनी चौबे के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश की है, ये उनको सबक सिखाने की चेतावनी है। पूरा बयान फिर से सुनिए। बाकी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। तो आपने सुना अश्विनी चौबे बक्सर को लेकर क्या कह रहे हैं, और आखिरी की लाइन भी हम आपको पहले सुना चुके हैं, और एक बार फिर से हम आपको केवल आखिरी की लाइन सुना रहे हैं। मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। यह लाइन सुनकर आपको समझ में आया होगा कि बार बार अश्विनी चौबे इस अंदाज में क्यों कह रहे हैं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं बक्सर। एक अश्विनी चौबे बक्सर का जो लोकसभा की सीट है, वहीं खेल नहीं बिगाड़ सकते हैं। अश्विनी चौबे बीजेपी के खिलाफ कई जगहों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी ने मेरे साथ मालूम नहीं क्यों इस तरीके से खेल किया, इसका अब जवाब देना होगा साथियों। और ये साथी कौन थे? ये साथी भाजपा के कार्यकर्ता थे, अश्विनी चौबे के साथ रहने वाले कार्यकर्ता थे, बक्सर के कार्यकर्ता थे। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि चुनाव में अभी नामांकन नहीं हुआ है, यानी जिसे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उसके ऊपर अश्विनी चौबे की तलवार संकट वाली लटक रही है। अश्विनी चौबे बक्सर सीट में जिस तरीके से जाकर झंडा गाड़ दिए हैं, उसे बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया है, उसकी मुसीबत बढ़ सकती है। अश्विनी चौबे का यह बयान का कुछ अंश सुनिए, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए। आपने सुना कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि साथियों चिंता नहीं करो, अभी टिकट दिया गया है, नामांकन पर्चा नहीं भरा गया है, अभी वक्त है और सब अच्छा होगा। चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। मैसेज क्या है? अश्विनी चौबे बक्सर में बैठकर कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं?
अश्वनी चौबे बक्सर में भाजपा के साथ कौन सा खेला करने जा रहे हैं? क्या बाबा की नाराजगी, बीजेपी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व के ऊपर जो सवाल वो उठा रहे हैं, उससे केंद्रीय फैसले को, जो केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया बक्सर सीट को लेकर, उस पर पुनः विचार हो सकती है? क्या अश्वनी चौबे बक्सर में भाजपा को झुका सकते हैं अपने दम पर? अश्वनी चौबे आखिर इस कॉन्फिडेंस में है, यह कॉन्फिडेंस कहां से आया? चौबे को आखिर कौन सा तिलिस्म हाथ लगा है कि इस तरीके से बक्सर में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा के फैसले को ललकार रहे हैं? यह कोई छोटी बात नहीं है। और भाजपा के लिए अश्वनी चौबे का यह विरोध सीधे तौर पर 40 सीट जीतने के दावों को खोखला साबित कर सकती है। अश्वनी चौबे का विरोध अगर इसी तरीके से कायम रहा तो बिहार में नामुमकिन सा लगने वाला काम भी मुमकिन लगने लगेगा। नामुमकिन बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए मुमकिन लगने लगेगा अगर चौबे इसी तरीके से मोर्चा खोलते रहे तो। यह चौबे का बयान हम आपको कट टू कट इसलिए दिखा रहे हैं कि पूरा बयान अगर आप एक बार सुनिए तो फिर शायद आप नहीं समझ पाए। लेकिन देखिए, उन्होंने शुरुआत में जिस तरीके से कहा कि मैं ही हूं बक्सर में, रंग रंग में, रोम रोम में, कण कण में बक्सर में बाबा अश्वनी चौबे अपने आप को बता रहे हैं कि समाहित हैं और बक्सर की जनता चौबे के बगैर नहीं है। आखिर चौबे बीजेपी के खिलाफ कौन सा रौद्र रूप दिखा रहे हैं और इससे नुकसान किसको होगा? चौबे किनको सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? जेपी नड्डा को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को? किससे? किसने टिकट दिलवाई और किसने टिकट कटवाई? चौबे इसका हिसाब मांग रहे हैं। चौबे का यह वीडियो जब से निकल कर आया है सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। भाजपा के नेताओं के पास जवाब नहीं है कि चौबे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या होगा। लेकिन चौबे जिस तरीके से इस वीडियो में, ये छोटा सा वीडियो है, पूरे इनके भाषण का छोटा सा पार्ट है जो वायरल हो रहा है, समर्थकों के बीच जो नारेबाजी हो रही है, ये रौद्र रूप का। अश्वनी चौबे बैठ नहीं रहे हैं, कुर्सी पर बैठने वाले अश्वनी चौबे नहीं निश्चिंत दिखाई पड़ रहे हैं। ये चिंतित, उत्तेजित अश्वनी चौबे दिखाई पड़ रहे हैं। अश्वनी चौबे का यह गुस्सा बता रहा है कि वो शांत होने वाले नहीं है। अश्वनी चौबे सीधे तौर पर बक्सर लोकसभा सीट पर भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं, इतना तो दमखम वो दिखाने की कोशिश में है ही। अश्वनी चौबे बक्सर से सटे हुए जिले आरा, जहां बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं और उसके अलावा जहां सहयोगी खड़े हैं, क्या वहां का भी खेल बिगाड़ देंगे? चौबे का ये अब तक का, अश्वनी चौबे बीजेपी के सबसे बड़े और पुराने चेहरों में शामिल है आज के वक्त में। अश्वनी चौबे के वक्त के जो नेता हैं बिहार में, वो हाशिए पर हैं। अश्वनी चौबे किसी तरीके से अपने आप को, अपनी अहमियत पार्टी के अंदर बचा के रखे हुए थे, लेकिन इस चुनाव में उनको सीधे तौर पर हाशिए पर भेजकर उनकी हैसियत बताने की कोशिश की गई है। और ये चौबे का विरोध बीजेपी को सीधे तौर पर चुभेगा और 40 सीटों का सपना देखने वाली भाजपा अब सपना तोड़ने के लिए चौबे को नाराज कर चुकी है। लेकिन चौबे एक बात बार बार कह रहे हैं कि अभी नामांकन हुआ नहीं है, अभी भी वक्त है। क्या बीजेपी अश्वनी चौबे के इस वीडियो के बाद पुनः विचार कर सकती है? दिए हुए उम्मीदवार का
टिकट काट सकती है और काटे हुए उम्मीदवार को लेकर विचार कर सकती है। आखिर चौबे क्या संदेश दे रहे हैं? चौबे क्यों कह रहे हैं कि जो होगा सो अच्छा होगा? अश्विनी चौबे पटना आते हैं तो सीधे तौर पे कहते हैं कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, और बक्सर पहुंच जाते हैं, जिस बक्सर से अश्विनी चौबे को भाजपा ने विदा कर दिया, उसी बक्सर में जाकर चौबे ललकार रहे हैं। बाकी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा। मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा।